हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? 1 से 4 तक के 1 से 3 तक? सर 1 से 3 तक। 1 से 3 तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना? यस सर। यस सर। ओके। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बोला था कुछ करने को। यस सर। यस सर। क्या बोला था? फ्रॉम मॉड्यूल की एक्सरसाइज फर्स्ट और फिर बी पैटर्न्स के सेमी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी मिला था। वेरी गुड। किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर जो होमवर्क किया उसका डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है। प्रॉपर्टी क्या है? मेन तो इसका बी पार्ट है, ध्यान समझो, ये वाली, और ऊपर वाला तो इसी का सब पार्ट है। क्या आप मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो अगर मैं x की जगह रिप्लेस कर दूं, जहां जहां भी फंक्शन के अंदर x है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूं a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दूं, लिमिट्स को सेम रखते हुए, सेम फंक्शन में जहां जहां भी x उसकी जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर दूं, तो अभी भी जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। मतलब जो आंसर पहले आ रहा था वो अभी भी आंसर क्या आएगा? आई आएगा। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है? तो इससे इंटीग्रेट करो या a प्लस बी माइनस एक्स से इंटीग्रेट करो, आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम। अब ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, इसका यूज क्या है? बहुत सी बार ये प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन को बहुत आसान बना देती है, सिंप्लीफाइड बना देती है। जनरली हम इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? तो ऐड, तो ऐड होके क्या होगा? आई प्लस आई 2i बन जाएगा, और ये दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये जनरली क्या होता है ना, जब जब भी ऐड होते हैं तो चीजें कैंसिल आउट हो जाती है और क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। ये करने के बाद अल्टीमेटली मुझे निकालना तो आई है, तो ऐड करके निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है कि ए से बी इंटीग्रेशन करो एफ एक्स डी एक्स का, या ए से बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का करो, दोनों से आंसर सेम आता है। जनरली इस प्रॉपर्टी को हम तभी यूज करते हैं, जैसे जनरली तब भी यूज करते हैं जब अनवांटेड एक्स हटाना हो। जैसे मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो और उसके साथ एक एक्स दे दिया हो, मतलब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस एक्स को हटाने के लिए, एक्स के साथ मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, उस एक्स को हटाने के लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। कभी कभी जनरली जब साइन कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वाले फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट, इनमें भी ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। मतलब बेसिकली ऐसी जगह जहां पे इन दोनों का एडिशन करने पे फंक्शन थोड़ा अच्छा बन जाए, मतलब इन दोनों का एडिशन करने पे फंक्शन मेरा थोड़ा अच्छा क्रिएट हो जाए और इंटीग्रेशन आसानी से काम हो जाए, वहां पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। इसी का ये सब पार्ट है। अगर ए की जगह 0 कर दे, बी की जगह ए कर दे, तो ये कितना आ जाएगा? ए माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर ये याद रह जाएगा तो ऊपर वाला तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, यस सर। पक्का समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, जब वही क्वेश्चन करते हैं, एक में करूंगा फिर बाकी आप ट्राई करना। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो गिवन इंटीग्रेशन, इसको मैंने आई मान लेता हूँ, 0 से पाई बाई 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x, ये दिया हुआ है। लिमिट से 0 से पाई बाई 2। अब आप अगर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हो, तो x को कैसे रिप्लेस करेंगे बताओ? x को कैसे रिप्लेस करोगे? पाई बाय 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे, और जो इंटीग्रेशन आएगा वो अभी भी क्या आएगा? आई आएगा, जो है वो वही है ना। तो जहां जहां भी एक्स है क्वेश्चन में अंदर, वो पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो देखो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा? 0 से पाई बाई 2
cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है? sin x होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऊपर आ जाएगा sin x, नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x। ये इक्वेशन नंबर, अब देखो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ये भी मेरा किसके बराबर? आई के बराबर ही है। अब मैंने क्या बोला था, 1 और 2 को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, हाँ है ना? तो ध्यान से देखो, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या अच्छा मिलेगा? 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो LHS में तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई, 0 से पाई बाय 2। ध्यान से देखो इधर क्या बन जाएगा? इधर बेस तो दोनों का सेम है, cos प्लस साइन ही है ना? Yes, sir. ऐड करने पे न्यूमरेटर में भी क्या क्रिएट हो जाएगा? cos x प्लस sin x से क्रिएट हो जाएगा। Yes. तो देखो इस प्रॉपर्टी के अप्लाई करने से चीजें कितनी सिंप्लीफाइड हो गई। ये हो गया 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो 2i इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2i इक्वल टू पाई बाय 2, तो i कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया? पाई बाय। एक बार ध्यान से देख लो, ये प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपरली समझ में आई कि नहीं है? बोलो। Yes. Yes, sir. अभी देखो ओरिजिनली डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आया था, लेकिन उसको प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो गया, हाँ है ना? तो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन को बिल्कुल। सिंप्लीफाई कर देती है। तो इसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेम यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, मैंने कहा था एक अनवांटेड एक्स अगर कभी कभी, जैसे यहाँ पे 10 है और नीचे सेकेंड प्लस 10 है, तो अगर सिर्फ इतना होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्स एक एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये एक्स नहीं होता तो मैं इंटीग्रेट इसको कर देता sec माइनस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन यहाँ पे जो x है इसके कारण दिक्कत आ रही है। तो इस x को अगर हटाना है तो आप वापस प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग ट्राई करो एक बार, ये ओरिजिनल इसको i मानो, इक्वेशन नंबर 1, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 निकालो, दोनों को ऐड करो, कितना आया चेक करो। सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। x को कहीं से रिप्लेस करोगे? pi minus x. Pi minus x. हाँ कर दो रिप्लेस, और देखो i कितना आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है देखो ध्यान से बताओ। ये पाई माइनस एक्स तो ऐसा कैसा? ये 10 ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होगा? So minus 10x. माइनस 10। Minus. वेरी गुड। और नीचे भी ये माइनस सेकेंड एक्स और माइनस 10x हो जाएगा। Yes, sir. माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? सेकेंड एक्स प्लस 10x, है ना? Yes, sir. ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो दोनों को, ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने पे तो क्या आ रहा है बताओ? न्यूमरेटर में क्या बचेगा बताओ? Pi 10x. पाई, Pi 10x. क्योंकि x 10x कैंसिल हो जाएगा तो पाई 10x बचेगा। पाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो मेरे क्वेश्चन में से जो मुझे टारगेट तक x हटाना वो x हट चुका है। अब मेरे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir.
अब जो खेल है वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो आप यहाँ पे sec -10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अलग अलग एक बार सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालो। हाँ, sec -10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, निकालो। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, इसका कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि नीचे सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्रिएट होगा, वो क्या होता है? 1 होता है। 1. नीचे सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्रिएट होगा, उसको 1 लिख सकते हो, हाँ है ना? सबको पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर आपके पास बनेगा सेकेंड एक्स इंटू 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब उन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये तो 1 हो जाएगा। सेकेंड माइनस यहाँ पे बचेगा सेकेंड एक्स माइनस 10x, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्स हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो 10 स्क्वायर है इसको लिखो क्या आप, क्या सेकेंड स्क्वायर Second माइनस square 1, 1. Yes, और sir. सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले पाई रख देना। पाई रखोगे तो पाई रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 और ये -5, और 0 रखोगे तो 1 आएगा, है ना? लोअर लिमिट में। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Sir. ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे किया अपन ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको ट्राई कर लो। सर π/2 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो सेम होगा। Yes, sir. प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो cot 10 में बदल जाएगा, 10 cot में बदल जाएगा, हाँ है ना? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। वापिस 1 और 2 को ऐड करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। बोलो। तो 2i इक्वल टू π/2, आई कितना आएगा? π/4, आई निकालना है ना? समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको ट्राई।
हो गया सॉल्व? अप्लाई करो प्रॉपर्टी, सेम काम है। हेलो, कर रहे हो कि नहीं सॉल्व? यस सर। कर रहा है। करो जल्दी से, अप्लाई कर दो। इसको आई आई मान लेना, इक्वेशन नंबर 1। और ये a प्लस बी में एक्स का से रिप्लेस हो रहा है। सर 5/6 माइनस 6। a प्लस बी माइनस एक्स, तो इनका एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 5/4। 6π/24 π/4 ही होता है। सर 5/4 minus 6. यस सर। रिप्लेस कर दो जल्दी से, बताओ आंसर कितना आ रहा है। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ये लिख देना। एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। तो नीचे देखो, या 2 अंदर जाएगा तो π/2 माइनस 2x, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है। Yes, sir. तो ये cot 2x आ जाएगा। Yes, sir. नहीं, 2 अंदर जाएगा तो π/2 माइनस 2x बनेगा ना, तो cot 2x बन जाएगा। अब देखो वापस से ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसको वापस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो आप। 1/10 लिखोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। इसको 10 की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? ये इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देख के बताओ 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा? बताओ, 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? बोलो। सर 3√10 to और x। नीचे सेम हो जाएंगे ना, यहाँ पे ऊपर 1 है, यहाँ पे ये है, यस सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 1 ही तो आएगा वापस से। देखो ध्यान से, Yes sir. तो फिर इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए Yes, था। sir. y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4π/20 π/6 आएगा।
तो 2i इक्वल टू पाई बाई 6, i तो पाई बाय 12 आंसर हाँ आएगा। वो ठीक है, ये पहले बताना चाहिए था, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में, बाकी अभी सिखाया था वही क्वेश्चन है, हाँ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसको यस सर। इसको ट्राई करो, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा और। सर लास्ट क्वेश्चन में पाई बाय 4 कैसे आया था? 2i इक्वल टू पाई बाई 2 था ना, तो 2 उधर जाके नहीं सर, डिवाइड हो इधर गया। वाला नहीं, इसके बाद वाला जो भी आपने समझाया है। ये सर इसमें ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखा, ये पाई बाय 4 कैसे आया सर? ये रिप्लेस किया ना x को a प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी है ना, आप लेट ज्वाइन किए क्या? यस सर। तो फिर अब लेट ज्वाइन करोगे तो कैसे समझ में आएगा? क्लास का स्टार्टिंग में मिस कर दिया आपने। प्रॉपर्टी क्या होती है, x की जगह अगर रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स तो इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या है, a b, तो a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो x की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स रख दे, तो अभी भी इंटीग्रेशन क्या आएगा, i, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ओके सर। वापिस देख लो जो लिखा, क्या सिखाया था अभी मैंने, बाकी लोग ट्राई करो क्वेश्चन को। a से b इंटीग्रेशन करो एफ एक्स डी एक्स का, या x को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से, दोनों से आंसर सेम आता है, तो इसलिए हम x की जगह रिप्लेस कर देते हैं बहुत सी बार a प्लस बी माइनस एक्स इस टाइप के क्वेश्चन में, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ, ये क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 484 किसका स्क्वायर होता है, याद करो। सर 22। 22, तो बेसिक 22। ये x माइनस 22 का होल स्क्वायर है। अब x माइनस 22 लिखो या 22 माइनस एक्स लिखो, बात तो एक ही है। अब सोचो, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है निकालो। सर 10। 10 करेक्ट। सर मेरी आई की वैल्यू 5 आ रही है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा, 22 माइनस एक्स ही आएगा। x की जगह 22 Yes, माइनस sir. एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करोगे तो वापस 1 ही क्रिएट हो रहा है। यस सर। Yes, sir. दोनों को ऐड करने में वापस क्या क्रिएट, 1 अपर लिमिट ऐसा। माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2i इक्वल टू 10, तो i इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, जल्दी से इसमें अप्लाई कर दो।
इस बार x का इससे रिप्लेस होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x करोगे तो क्या आएगा, माइनस x आ जाएगा। माइनस एक्स। कर दो रिप्लेस। तो ये इसको i मान लेना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद वापस i क्या आ रहा है बताओ। तो जीरो आंसर आएगा। नहीं नहीं, बेस सेम बनाने के लिए इस 2 की पावर माइनस एक्स को 1/2 की पावर x लिख सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर x, तो 2 की पावर एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 2 की पावर x प्लस 1 और ऊपर चला जाएगा 2 की पावर एलसीएम। समझना है, 1/2 की पावर x था, एलसीएम ले ऊपर चला गया, और कॉस में नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से, ये समझ में आई स्टेप की नहीं आई। Yes, sir. ये Yes, इक्वेशन sir. नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे देखो बेस तो सेम ही है, ये दोनों जब ऐड होंगे तो cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर x, यहाँ पे 2 की पावर x और यहाँ पे 1, ये बचेगा। Yes, sir. तो 2i इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या सिखाया था। 1 plus cos 2x upon 2. 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, i इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4, 1 ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 उधर जाके, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by Sin 2 2x upon 2. माइनस पाई से पाई। अब सॉल्व कर लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ है ना। Yes, sir. क्लियर हुआ। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोल रही है कि अगर आपके लिमिट्स -a टू a है, जब भी लिमिट -a टू a आए, अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन अगर ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना, फंक्शन अगर इवन है तो डबल कर देना। अब थोड़ा फास्ट सुनना ध्यान से, फटाफट समझा रहा हूँ, हमको कवर करना है आज टॉपिक ये पूरा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक भी मैंने पहले समझाया था वैसे। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोला था एक बार कि y इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करें -π/2 से π/2, तो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये साइन का ग्राफ है, -π/2 से π/2, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0. 0 आएगा। याद आ रहा है, क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव होता है, जितना Yes, sir. ऊपर होता है नीचे कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो यही बोला गया, अगर -a टू a लिमिट है और फंक्शन अगर ऑड है, ऑड के केस में क्या होता है कि ग्राफ ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो अपने आप कैंसिल होकर क्या आएगा, आंसर हमेशा 0। ऑड को पहचानने का तरीका, x की जगह -x रिप्लेस करने पे अगर माइनस टाइम्स ऑफ fx आ जाता है, ऐसे फंक्शन को ऑड बोलते हैं, हाँ है ना, क्लियर है, Yes, sir. याद होना चाहिए। ऑड फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या था कि x की जगह -x रिप्लेस करो, और माइनस अगर कॉमन आके बाहर आ जाता है तो फंक्शन ऑड होता है, और ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 0, अगर लिमिट -a टू a है तो। वहीं पे अगर इवन है, इवन को पहचानने का तरीका, x की जगह -x रिप्लेस करने पे वापिस fx ही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को इवन बोलते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू cos x, हाँ है ना। Yes, sir. तो इवन के केस में क्या होता है, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट। तो a जब -a से जब a में इंटीग्रेट करूंगा, -a से a के बीच में अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, जैसे मान लो -a ये रहा प्लस a ये रहा,
मेरा एरिया क्या होगा, ये और ये दोनों एक्स एक्सिस के खैर ऊपर है, तो दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी ए ये भी ए, तो टोटल एरिया क्या आएगा, 2 है। तो 2a को लिखने का तरीका क्या, ट्वाइस ऑफ ए, ए मतलब 0 to a, है ना। तो जो ये वाला एरिया उसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर इवन है तो क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ध्यान रखना। इसी में मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ। जैसे इसका आंसर बताओ मुझे, बताओ। बताओ ये वाला फंक्शन ऑड है कि इवन है? ऑड है ना। एक्स की जगह Odd. माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ऑड का आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट 0. Zero. डायरेक्ट 0 लिख देना। और ये वाला ध्यान से देखो, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने में फाइनली क्या आएगा, एफ एक्स के माइनस एफ एक्स। FX. एफ एक्स तो इवन है, Yes, sir. इवन में क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 एक्स क्यूब 10x, है ना। Yes, sir. अब फिर सॉल्व करेंगे वो तो चलो आगे की बात है, लेकिन मेन ये ध्यान रखना है कि अगर ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0, इवन है तो डबल करके लिख देना। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब इसको ट्राई करें। अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो इस बार क्या होगा, ये ऐसा कुछ आएगा। क्या ये एफ एक्स या माइनस एफ एक्स के बराबर है क्या, बोलो। No, sir. ना ही ये एफ एक्स के बराबर है, ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड है, Yes, sir. Sir. है ना। तो यहाँ पे तो काम नहीं बन रहा। फिर उन्होंने बोला एक चीज उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि अगर अलग अलग कर दे तो काम बन जाएगा। कैसे, माइनस पाई से पाई में ये 2x को अलग कर देता हूँ, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, और एडिशन में 2x sin x को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। एडिशन में तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर ही सकते हैं, है ना। Sir. अब ध्यान से देखो, क्या ये ऑड इवन का केस अब बन जाएगा क्या, बोलो। सर बन जाएगा। Yes, sir. बन जाएगा। Yes, ये sir. फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ऑड की Odd. इवन, Odd. Odd. ऑड। तो ऑड का आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 0। 0. Zero. और ये वाला जो है ये कैसा है, Even. 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 इवन है ना। Yes, sir. Yes, sir. इवन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात Yes, समझ sir. में? Yes, sir. अब वापस देखो वही प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है, इसको हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 4th. फोर्थ। देखो ये तो 0 हो गया। अब आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी 4। इससे नया आई क्या आ जाएगा वापस से, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई, एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, Pi minus x. और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहता है, और कॉस स्क्वायर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लेकिन स्क्वायर में वही हो जाएगा। क्लियर है? Yes. जैसे ही 1 और 2 को ऐड करोगे एक्स एक्स वापस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पाई बचेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. आगे सॉल्व समझ में आ रहा है? देखो आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, करोगे आगे ट्राई?
प्रॉपर्टी 5 समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, अगर माइनस ए से ए में ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 लिख देना, इवन है तो डबल कर देना। क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 में ये बोला गया, कभी कभी जैसे अभी अपन ने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया था तो वहां पे देखो क्या फायदा क्या हो रहा था। अगर लिमिट मेरी 0 से π/2 थी तो साइन कॉस में बदल गया था, कॉस साइन में बदल गया था, एडिशन करने पे 1 आ रहा था। टेन कॉट में कॉट टेन में एडिशन करने पे 1 आ रहा था। हाँ है ना? याद आ रहा है? Yes, sir. बोल। तो वहां पे π/2 होती है तो काम बनता था। अब कभी कभी लिमिट्स मान लो π/2 नहीं, मान लो पाई है या 2π है, मुझे π/2 अगर चाहिए तो कभी कभी क्या होता है कि जो डबल लिमिट है 2a वो अगर a में कन्वर्ट हो जाए तो फायदा हो जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? 0 से 2a fx dx का इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ ये जो लिमिट थी 2a माइनस एक्स dx। पहले तो ये याद कर लो, लिख लो हाथों हाथ अभी ही। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 to 2a fx dx को आप क्या लिख सकते हो? 0 to a 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से देखो फायदा क्या होगा। मतलब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि मान लो ये जो f of 2a माइनस एक्स का जो फंक्शन है, ये अगर मान लो कभी कभी क्या होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाती है। f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? माइनस एफ एक्स की। अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया तो दोनों कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। Yes, sir. है ना? Yes. और वहीं पे कभी कभी क्या होता है कि ये f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर आ जाएगी, तो अगर एफ एक्स के बराबर आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे? दोनों ट्वाइस हो जाएंगे। हाँ है ना? क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. वेरी वेरी गुड। Yes, sir. एक बार इस प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो जब भी ये ऐसा आए लगे कि भाई देखो ये जो चैप्टर है ना, इसकी ये सारी प्रॉपर्टी कवर हो चुकी है, लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये बोलेगा नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फायदेमंद। जैसे मान लो प्रॉपर्टी 4 आपने अप्लाई करी तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके देख लेना। उससे अगर काम बन रहा है तो अच्छी बात है, उससे काम नहीं बन रहा तो फिर प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचना। आ रही बात समझ में? देखो ये चैप्टर इसलिए टफ हो जाता है, ये होता क्या जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जब सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, 6 प्रॉपर्टी, अब कौन से में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, उसमें से मेन तो है वो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी 4 तो क्या है, एक्स की जगह रिप्लेस कर दोगे a प्लस बी माइनस एक्स, उससे काम बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बन पा रहा है तो पहले प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करो फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो। और प्रॉपर्टी 5 तो क्या है, माइनस ए से ए वाले फंक्शन के लिए, ऑड इवन वाले के लिए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ फिर अगला अपन ट्राई करेंगे। लिख लो आप एक बार कॉपी में, 0 से 2π cos की पावर 5x dx। अब देखो अगर इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करता मैं तो 2π माइनस एक्स लिखते तो वापस यही बन जाता, तो कुछ फायदा थोड़ी होता है ना? Yes, sir. प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ और सोचना होगा, तो और सोचने के लिए प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दें। Yes, sir. Yes, sir. करो अप्लाई, क्या बनेगा बताओ? तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि f ऑफ 2π माइनस एक्स कितना आ रहा है, क्या वो सेम आ रहा है कि कुछ आ रहा है? या फिर आप प्रॉपर्टी 6 भी डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो। प्रॉपर्टी 6 क्या है, पहले 0 से क्या हो जाएगा, लिमिट पाई, Yes, sir. है ना? और चाहो तो आप निकाल के देख लो f ऑफ 2π माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है। तो cos x ही आ रहा है वापस ये, Yes, sir. Yes, fx के बराबर यार, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। Yes, sir. बोलो। yes, sir. ठीक है,
अब वापिस अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करूंगा या 4 अप्लाई करूंगा, देखो 4 से भी काम हो जाएगा। पाई माइनस एक्स करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर आने के बाद ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलो, चाहो तो प्रॉपर्टी 6 ही वापस देख लो। अगर इसमें एफ की जगह पाई माइनस एक्स देखेंगे तो माइनस आ रहा है ना, बोलो। Yes, sir. और माइनस आता तो आंसर क्या आ जाएगा? Zero. 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो वापिस पूछ लो। देखो क्या करा, पहले प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करी, तो 6 अप्लाई कैसे करते हैं, 2 एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखा, मतलब वो जो सेकंड पार्ट था ये निकाल। तो ये अगर एफ एक्स के बराबर आ रहा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स के बराबर आ तो ये क्या लिख दे, ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स, हाँ है ना। Yes, sir. वापिस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो माइनस एफ एक्स के बराबर, तो आंसर फिर क्या लिख दिया, Yes, 0। sir. पक्का आपको आ रहा है बच्चों समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। क्लैरिटी आ रही थोड़ी थोड़ी? Yes, sir. अब देखो मैं सारी प्रॉपर्टी एक साथ बता, एक बार सारी प्रॉपर्टी पर लिख लेता ताकि रिवीजन हो जाए, फिर अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सुनना ध्यान से, सारी प्रॉपर्टी एक एक करके लिख रहा हूं मैं। याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 1, वेरिएबल को चेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करें तो क्या होता था, So minus बोलो। sign आ जाएगा। नेगेटिव आ जाता था। Negative value. Sorry. माइनस। प्रॉपर्टी अगर कोई नंबर सी, ए और बी के बीच में आ रहा है तो क्या सी के अबाउट ब्रेक कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, ये वाली sir. प्रॉपर्टी हमने वहां पे अप्लाई करी थी, जनरली मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, वहां पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टी Yes, नंबर 4, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, ऐसे आंसर निकालो, या एक्स की जगह रिप्लेस कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स, और फिर दोनों से आई को क्या कर दो, ऐड कर दो, हाँ है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 क्या थी? हाँ, ऑड इवन माइनस So ए से। integration of minus Sorry. a to a. हाँ, अगर फंक्शन ऑड है तो Zero. 0, 0 इवन है तो 2 into 0 Twice से of इफेक्ट। और मान लो नाइदर इवन नॉर ऑड है तो फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देना। प्रॉपर्टी 4 यूनिवर्सल है, पहले हमेशा इससे ही ट्राई करना, क्लियर है? फिर कुछ नहीं है तो फिर दूसरे पे जाना। Yes, sir. प्रॉपर्टी 6 अभी देखिए कि 0 से अगर 2 ए लिमिट है, इसको 0 टू ए बनाना है, टू ए माइनस एक्स, है ना, यही था। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 0 टू ए एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स, यही पे इसके दो इसी का स्पेशल पार्ट क्या है कि अगर एफ ऑफ ए जो सेकंड वाला पार्ट 2 ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा तो इसको भी डायरेक्ट 0 लिख देना, और ये एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स अगर मान लो ये भी एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका पीरियोडिक फंक्शन, उसको मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। उसकी प्रॉपर्टीज हमको समझनी अच्छे से। याद करो पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था, क्या बताया था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में? सर एक टाइम के बाद वो रिपीट करते हैं अपने आप को। हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टी पे तो आएंगे ही सही, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही है। और उसके अलावा ये पीरियोडिक फंक्शन ये भी बहुत काम का है, इसको ध्यान से देखो। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हमने ये बताया था कि ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कोई भी रैंडम एग्जाम्पल बना दीजिए, बना दीजिए।
ऐसे रिपीट करते जाए। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड है टी, ठीक है। मतलब ये हर टी इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। बोलो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और एक फंक्शन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद होता आपको, cos x का पीरियड क्या होता था? याद 2 करो। पाई 2 pi. Pi. मॉड cos x का So pi. मॉड लगाने पे या पावर इवन करने पे पीरियड पाई में बदल जाता था। Yes, sir. Yes, sir. एक फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक होता था, इसका पीरियड कितना होता था याद है? 1 1। वेरी गुड। 10x का So pi. पाई। अब कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ा सा अलग हो जाता था। अब मान लो लिखा हो ऐसा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड एक छोटा वैल्यू और सेटिस्फाई, पाई तो सेटिस्फाई करता है लेकिन पाई बाय 2 भी इसको सेटिस्फाई करता था, याद आ रहा है? Yes. Sir. तो ध्यान रखना। तो ये पीरियोडिक, ठीक है चलो, ये तो पीरियोडिक का हो गया। अब पीरियोडिक फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है जो काम आती है, तो लॉजिकली मैं समझाऊंगा, एकदम समझना अच्छे से, एक एक प्रॉपर्टी को लॉजिकली हम सीखेंगे, सुनना अच्छे से। वहां पे डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए। कंसंट्रेट होकर सुनना बच्चों। मान लो कोई फंक्शन बना दिया मैंने ऐसा, मॉड साइन एक्स ही है एक्चुअली, ठीक है। इसका पीरियड मान लो टी, तो हर टी इंटरवल बाद अपने आप को ये रिपीट करता जा रहा है। इसमें अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ, अच्छा मान लो इसको मैं ये बोलता कि 0 से टी में, जो 0 से टी है उसका एरिया मान लो ए है, ये निकाल लिया मैंने। 0 से टी का एरिया कितना माना मैंने? इंटीग्रेशन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, ये जो एरिया है वो ए के बराबर है। कितने बराबर? ए के बराबर। तो मैं अगर आपको ये पूछता कि 0 से 5t का एरिया ए के टर्म्स में कितना है, 0 से लेके मान लो 5t तक, 5 5a आएगा, ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 5a, ए की जगह वापस मैं ये लिख सकता हूँ 5 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे 0 टू 4t पूछता तो 4a लिख देते, 0 टू 8t पूछता तो 8a लिख देते, 0 टू 10t पूछता तो 10a लिख देते। हाँ है ना? Yes, sir. तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अगर वो जो भी इंटीजर आएगा, यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर आएगा वो n आगे आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 1, 0 टू एन टी अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये n अगर इंटीजर इसको आगे ले ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा? n टाइम्स 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, n टाइम्स 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स। आ रही बात समझ में? ये n आगे आ जाएगा, Yes, sir. n गुना हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर यहीं पे मैं बोलता 0 टू 7t तो 7 टाइम्स कर देते, 0 टू 8t तो 8 टाइम्स कर देते। पक्का बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरी गुड। चलो इसमें, इसी में अगर एक क्वेश्चन और पूछता मैं कि अच्छा बताओ, अगर इंटीग्रेशन करता 2t से लेके 5t तक, तो a का कितना गुना आती? 3 गुना 3. 3 गुना। So 3. Yes, sir. 2 से 5 तक 3 3 3 आएंगे, 3 सेमी सर्कल। Yes, sir. है ना? लॉजिकली दिख रहा है कि नहीं Yes, सबको? sir. अच्छा ये 3 आएगा कैसे? ये 5 माइनस 2 ही तो 3 होता है। Yes, टोटल sir. 5 तक, टोटल एरिया 5 में से शुरू के 2 एरिया माइनस कर दोगे तो बचा हुआ तो एरिया आएगा। तो 3 को हम लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2। Yes, sir. तो कहने का Yes, मतलब sir. कि यहाँ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर मान लो mt से nt आई तो आप क्या लिख सकते हो? n माइनस m 0 टू t, n माइनस m 0 टू t। क्या सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ में आई? 5 माइनस 2 0 टू t, है ना? मैं यहाँ पे पूछता 2t से लेके 15t तक क्या होता, तो क्या लिखते? कितने टाइम्स आता? 13 टाइम्स। 12, 13 times. 30 times. इन दोनों का डिफरेंस है ना? Yes, sir. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? माइनस ही तो कर रहे हैं, n माइनस m। Yes, sir. ओके,
यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। तो ये दो प्रॉपर्टियों की दो और है, दो और उनको भी ध्यान से सीख लो। पीरियोडिक की ही दो और प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी ये, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 3, ए प्लस एनटी से बी प्लस एनटी, एनटी एनटी मान लो कॉमन है, टी इज द पीरियड। यहाँ पे एनटी में ए ऐड हो रहा है, यहाँ पे एनटी में बी ऐड हो रहा है। तो आप चाहो तो इस एनटी को कैंसिल करके ए से बी भी इंटीग्रेट करोगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा। इसको समझने के लिए मैं देखो समझा रहा हूँ, ए प्लस एनटी से बी प्लस एनटी वो इंटीग्रेट करो या ए से बी इंटीग्रेट करो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। अब देखो, मान लो ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, कहीं पे भी मान लेते हैं, मान लो ए यहाँ पे मान लिया, ए यहाँ पे मान लिया और बी मान लो मैंने यहाँ सेंटर पे मान लिया। तो ए से बी इंटीग्रेशन में कौन सा आएगा? ये वाला एरिया और यहाँ का हाफ एरिया, Yes, sir. है ना? अच्छा, इसी में अगर आपसे ये पूछता, जैसे मान लो ये 0, ये टी, ये 2t, ये 3t, ये 4t, ये 5t, ये आपने ये वाला जो ब्लू वाला एरिया, ये ब्लू वाला एरिया कौन सा है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यहीं पे अगर मान लो आपसे मैं ये पूछता, अच्छा बताओ दोनों में 3t ऐड कर देते, 3t प्लस ए से लेके 3t प्लस बी तक का एरिया वो कितना आएगा? 3t प्लस ए से लेके 3t प्लस बी, तब 3t प्लस ए कहां पे आएगा? ए मतलब ये डिस्टेंस है, तो 3t यहाँ पे वापस यही वाला पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ था। Yes, sir. 3t प्लस ए करूंगा तो 3t प्लस ए वाला पॉइंट यहीं पे कहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये जो पॉइंट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? 3t प्लस ए। और बी, उससे बी डिस्टेंस कौन सा होगा? ये सेंटर वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3t प्लस बी। लेकिन यहां से यहां तक का एरिया वापस वही तो रहेगा जो पहले था। क्या इन दोनों में कोई अंतर है Yes, क्या? sir. नहीं, सेम ही है। No. तो कहने का मतलब आप ये 3t कैंसिल करके इसको चाहो तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी कि ए से लेके ए प्लस एन टी तक जाओ या फिर 0 से लेके एन टी तक जाओ, जब बात क्या है? सेम है। ठीक है, जैसे मतलब ए से लेके ए प्लस एन टी तक ये इंटीग्रेशन करो या 0 से एन टी इंटीग्रेशन करो, बात क्या है? सेम। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये भी लॉजिकली आप बोल सकते हो, देखो ए मान लो ये रहा, ए से लेके ए प्लस मान लो 2t तक, तो ए ये रहा, तो ए प्लस 2t कहां पे आएगा? यहीं पे कहीं आएगा। यहां से यहां तक का एरिया, या फिर वो चलो मैं आपको सिखाता हूं, देखो ध्यान से लॉजिकली समझना। ए से लेके ए प्लस एन टी, चलो इसको अगली प्रॉपर्टी अगले पेज पे ले लेता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आसान है, खुद से भी डिराइव कर सकते हो वैसे तो, फिर भी देख लो। अगली प्रॉपर्टी है ए से लेके ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, और वापिस से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से एन आगे आ जाएगा, दैट इज फाइनली 0 टू टी एन टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। और लॉजिकली भी क्लियर है, देखो कैसे। मान लो ए कोई नंबर है यहाँ पे, मान लो ये मान लिया, ये ए मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया? ए। अब मान लो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये मान लो आपका 0t 2t 3t 4t 5t,
सो ए से लेके ए प्लस 3t, ए से लेके ए प्लस 3t कौन सा एरिया आएगा? देखो ये 3t है, ये ए, ये डिस्टेंस कितना ए, और ए प्लस 3t कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा वापिस, Yes, sir. है ना? अगर आपको मिड में नहीं लेना, आपको लगता है मिड से आंसर आ रहा है, तो मिड में नहीं भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मान लो ए आपने थोड़ा और पहले ले लिया, मान लो यहाँ पे ए ले लिया, तो ए से लेके ए प्लस 3 वापिस ए यहाँ पे आएगा। कौन सा Yes, एरिया sir. आ रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अच्छा, बेसिकली क्या था, ये यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट था, वही मिसिंग पार्ट यहीं पे तो आ रहा है एक्स्ट्रा। Yes, sir. तो इसको अगर इसके साथ मर्ज कर दूंगा तो 0 से 3t वाले एरिया आ गया ये, है ना? ये एक्स्ट्रा पार्ट को Yes, अगर मैं sir. इधर फिट कर दूंगा तो बेसिकली 0 से 3t के बराबर ही तो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर हो गई 4। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. देख, Yes, sir. ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। इन चारों प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लो। वापिस से प्रॉपर्टी 3 और 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर एक पेज और ऐड कर देता है। ये पीरियोडिक फंक्शन की 4 प्रॉपर्टी आ रही है। आपको समझ में आ रहा है? इस पे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जेई पूछ लेता हूँ। वापिस चारों प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की, जीरो से एन टी एफ एक्स डी एक्स, बताओ क्या थी? सर एन पहले आ जाएगा और 0 से t। एन आगे आ जाएगा, जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, है ना? Yes, sir. एन टी से लेके मान लो एम टी तक है, क्या आ जाएगा? n minus m. वेरी गुड। थर्ड, ए प्लस एन टी से लेके बी प्लस एन टी तक, इसको लिखने का एक और तरीका बोलो। सर ए से बी। ए से बी, ये एंटी कैंसिल कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? बोल दो। यस सर। Yes, sir. लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी? ए से लेके ए प्लस एन टी तक, यहाँ पे ए कैंसिल कर देना। ऐसा याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, इसे कैंसिल नहीं करते। ए कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? 0 से एन टी और एन आगे आ जाएगा, हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चारों प्रॉपर्टी को दिमाग में छाप लो। ये 4 प्रॉपर्टी और वो 6, कौन सी 6 कहाँ लिखी थी? ये 6, ये 6 प्रॉपर्टी और पीरियोडिक की ये 4 प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ, जल्दी से, फास्ट टाइम होने वाला है। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हाँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखते थे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। Fractional part of x. क्या ये पीरियोडिक होता है? यस सर। इसका Yes, पीरियड क्या sir. होता है? 1। 1। 1. ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट भी तो पीरियोडिक होगा, है ना? यस फर्क सर। थोड़ी Yes, पड़ता है। sir. ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 25, ई की पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 1 के टर्म्स में? 25 इंटू 1। Yes, sir. अब देखो प्रॉब्लम क्या है यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन कैसे किए थे?
इसको या तो 25 बार तोड़ो, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, बहुत लेंदी चला जाएगा, हाँ है ना, याद आ रहा है? Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन कराए थे, पर इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to 1 फिर इसकी वैल्यू 1 आएगी, सॉरी 0 आएगी, 1 से 2 में इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 से 3 में इसकी वैल्यू 2 आएगी, ऐसे करके 25 तक ब्रेक करना पड़ेगा, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो वहीं पे अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो यहाँ पे 25 आगे आ जाएगा, क्योंकि पीरियड 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, तो 1 n इंटू 1 nt में n आगे आ जाता है। Yes, sir. Yes, sir. अब 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 0. 0। आपके पास क्या बचेगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट 0 to 1, 25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया प्रूफ? तो देखो पीरियोडिक फंक्शन क्वेश्चन को इजी बना देता है, अदरवाइज आपको 25 बार लिख लिख के ऐड करना पड़ता। क्लियर हो रहा है? चलो अब इसको ट्राई करने से पहले वापस से मुझे वो हर बार जाको याद दिलाता हूँ, बताओ इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखते हो? 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखते हो? कितनी बार बोला है कि बहुत बार आती है? 2 square x by 2. Thanks. 2 cos square x by 2 sin square x. अच्छा एक चीज और बता दो लगे याद, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? Sin x. गलत। मॉड sin x। So मैंने mod. कहा था मॉड के साथ अगर मॉड की अगर इज्जत नहीं करी ना, मॉड आपकी इज्जत नहीं करेगा। बिना मॉड की इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पूरा गलत आएगा। मॉड लगाना है, बोला है कितनी बार, है ना? Yes, sir. Yes, चलो sir. सॉल्व करो, Yeah. करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन। इसको क्या लिखोगे, 1 + cos 2x/2, 2 sin², 2 कैंसिल हो जाएगा, √(sin²) आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो क्या होगा, है ना? 1 - cos 2x/2 को क्या लिखोगे, sin², और sin² रूट के बाहर आके क्या बनेगा, mod sin x। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब क्या mod sin x पीरियोडिक होता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या पीरियड होता है इसका? पाई। Pi. Pi. वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या है ना, क्या यहाँ से 50/3 को आगे ला सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ध्यान रखना, 50/3 को आगे मत लेके आ जाना। मैंने वहां पे क्या लिखा था, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो पहले इस 50/3 को अपन को ब्रेक करना पड़ेगा नियरेस्ट इंटीजर में। तो 3 के आसपास सबसे पास कौन आता है, 48, 48। है ना? ताकि ये इंटीजर में ब्रेक हो जाए, ये बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अलग अलग कर कितना होगा ये, 3 × 1 = 3, 16 पाई + 2 पाई/3, है ना? Yes, sir. पहले तो इसको मैंने ब्रेक किया नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई में, तो 30 पाई/50 पाई/3 को क्या लिखते हैं, 16 पाई + 2 पाई/3। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब पहले मैं इसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको अब 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। 0 से लेके पहले 16 पाई तक अलग कर लिया, Yes, sir. है ना? और फिर 16 पाई से देके प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे मैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड याद है ना? Yes, sir. मैंने 16 पाई इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो 16 पाई क्या अबाउट ब्रेक कर दिया इसको, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बताओ क्या होगा पहले में, सर 16 बाहर आ जाएगा। 16 बाहर आ जाएगा, वेरी गुड। अब मॉड को डिफाइन कर लेता, 0 से पाई में मॉड साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो डायरेक्ट साइन एक्स हो जाएगा। Yes, sir. देखो मॉड तब तक नहीं हटता जब तक वो डिफाइन नहीं होता, जब तक डिफाइन होगा तब तक हम इंटीग्रेट भी नहीं कर पाते। तो 16 को आगे ले आया, 0 से पाई में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से 2 पाई/3। 0 से 2 पाई/3. कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 0 है ना, ए से बी हो जाएगा। Yes, sir. 2 पाई/3, 2 पाई/3 वापस 0 से 2 पाई/3, 120 डिग्री तक वापस साइन ये पॉजिटिव ही ओपन होगा मॉड, है ना? अब अलग अलग सॉल्व कर लोगे, अब तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? Yes, sir. एक बार सारी स्टेप्स को देख लो, जिसको अगर नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। सब लोग ध्यान से देख लो, समझ में आ रहा है पक्का? Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व करो, अब पूरी कोशिश करना, करो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली।
हो गया? यस बताओ। सर। मॉड sin x प्लस मॉड cos x का पीरियड क्या होगा? तो पाई/2। π/2 π/2। है ना, याद आ रहा है ना? यस सर। तो 25 को π/2 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सर 40 टाइम्स पाई/2। 40 टाइम्स π/2, हाँ है ना? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या करूं? सर वो स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर प्रॉपर्टी। नहीं, पहले तो 40 आगे आ जाएगा, पहले तो मॉड को डिफाइन करो ना, पहले से हाँ कैसे करो। हाँ। पहले जब तक मॉड डिफाइन नहीं होता मेरा काम नहीं बनेगा। आ जाएगा मॉड sin x प्लस मॉड cos x का होल स्क्वायर। अब देखो 0 से π/2 आ गया, 0 से π/2 में दोनों मॉड पॉजिटिव होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो मॉड को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। अब sin प्लस cos का होल स्क्वायर भी पता ही है आपको, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, हाँ है ना? Yes, sir. दैट इज हो जाएगा 1 प्लस sin 2x। अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बोलो। यस सर। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हो जाएंगे ना क्वेश्चन, ये नहीं होंगे? बोलो। सर हो जाएंगे सर। हो जाएंगे सर। ठीक है, सर हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जेई मेंस लेवल के हिसाब से जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड जितना भी पढ़ाना था वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये चैप्टर थ्योरेटिकली तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और डाउट डिस्कशन हमारा नहीं होगा और हम आपस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब आपकी देखो छुट्टियां भी आ रही है ना? अगला वीक, अगले शायद 2 वीक छुट्टी है ना? आपको इन्फॉर्मेशन आई है यस कुछ? सर है। यस सर। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप कैसे भी करके जितनी भी इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन इन दोनों चैप्टर की मॉड्यूल बहुत प्रॉपर्ली कर लो। इस संडे आपका शायद डेफिनेट का इनडेफिनेट का टेस्ट है, यस सर। Yes, sir. अटेम्प्ट कर लेना और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेज दूंगा अगर हुआ तो कल, ठीक है? लेकिन आप इनडेफिनेट का टेस्ट देने के बाद फिर अगले जो छुट्टी वाले दिन में उसमें पूरी डेफिनेट की मॉड्यूल जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नेट पे मिल जाएगी, गूगल पे। Yes, sir. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरा इंटीग्रेशन एक ही में है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और मॉड्यूल, ये तीनों प्लीज अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्व करने के बाद 1-2 बार अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपके जो भी डाउट हो एक साथ क्लियर कर लेना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। मैं अभी तो एक क्लास और लूंगा कभी बीच में अगर हुआ तो, जिसमें मैं पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन की और पूरे इंटीग्रेशन की अपन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। लेकिन तब तक आप जितना भी फॉर्मूला थ्योरी सब रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट बना लेना। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय सर वो बाय, आगे वाले टॉपिक्स वगैरह, वो लिमिट ऑफ सम ये सब नहीं होंगे अभी? वो देखो वो उससे जेई के बेस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? वो बोर्ड से रिलेटेड ज्यादा आता है उसमें, लिमिट ऑफ द सम, ठीक है? और सर कुछ थ्योरम्स वगैरह भी तो थी, वालीस थ्योरम पता नहीं क्या क्या था। हाँ, वो एडवांस का टॉपिक है, ठीक है? मेंस लेवल पे अपना ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट था कवर हो गया, क्लियर हो गया? Yes, sir.